जय हिंद साथियों। तो मैं हूं रविंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं इस ब्राइट फ्यूचर साइंस के यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे थे ह्यूमन ब्लड में अपन आज अपने पिछली क्लासेस में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट और आरबीसी को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं प्लेटलेट्स, यानी जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं, यानी जो रक्त विमाणु होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पूरी क्लासेस देखे बिना स्किप किए हुए, यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखते रहिए हमारे साथ ब्राइट फ्यूचर साइंस। देखिए, जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, यानी कि जो रक्त विमाणु होती है, इन्हें हम वैसे तो नॉर्मली भाषा में ब्लड प्लेटलेट्स बोल देते हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, यानी जो वैज्ञानिक नाम होता है वह इनका क्या होता है, अलग होता है। तो आप इसका नोट पॉइंट लिखते चलेंगे, एक साइड से मैं लिखता चला जाऊंगा, आप भी वन बाय वन नोट करते चले जाएंगे। तो देखिए, जो क्या होती है, इनका वैज्ञानिक नाम होता है, क्या होता है वैज्ञानिक नाम, यानी जो इनका साइंटिफिक नेम होता है, मैं लिखूंगा यहाँ पर वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसका वैज्ञानिक होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। हिंदी में भी सेम नाम है, हिंदी में कोई अंतर नहीं है, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं। अब देखिए साइंटिफिक नेम क्या हो गया इनका, थ्रोम्बोसाइट। अब देखिए इनका फॉर्मेशन क्या होता है, यानी कि यह कहाँ पर बनती हैं, इनका देखते हैं अपन फॉर्मेशन। क्या देखते हैं, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन इनका निर्माण कहाँ पर होता है, तो आप बताओगे इनका निर्माण कहाँ होगा। भाई ब्लड में पाई जाती है, तो कहाँ पर होगा इनका फॉर्मेशन, ब्लड, जहाँ पे ब्लड बनता है। तो ब्लड मैंने बताया था, ब्लड बनता है बोन मैरो के अंदर। किसके अंदर, बोन मैरो। बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में बनता है ब्लड, अस्थि मज्जा में। लेकिन मैंने ये बताया था कि जो आरबीसी है वह किस में बनती है, बोन मैरो के दो अलग अलग भाग होते हैं, एक होता है रेड बोन मैरो, एक होता है येलो बोन मैरो। अब ये बोन मैरो क्या होता है, मैं बता चुका हूँ, जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं उनके बीच में जो खोखला पार्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। बोन मैरो के दो पार्ट होते हैं, एक इस साइड में, एक इस साइड में, दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं। इस एक को कहा जाता है रेड बोन मैरो, एक को कहा जाता है येलो बोन मैरो। तो जो येलो बोन मैरो होता है, क्या होता है, येलो बोन मैरो। जो येलो बोन मैरो होता है उसमें किसका निर्माण होता है, तो आप बताओगे उसमें निर्माण होता है अपनी जो प्लेटलेट्स होती हैं। क्या होती हैं, जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका कहाँ पर निर्माण होता है, येलो बोन मैरो, हिंदी में कहेंगे इसको पीली अस्थि मज्जा, पीली अस्थि मज्जा में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए इससे आगे इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, क्या आप बताओगे, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन बोले तो जीवन काल, जीवन काल का मतलब है ये कितने दिन तक जिंदा रहती हैं। तो आप बताओगे इनका जीवन काल होता है लगभग 8 से 10 दिन के, 8 से 10 दिन का होता है। और यह जिस तरह आरबीसी कहाँ पर मरने के लिए जाते हैं, स्प्लीन या प्लीहा के पास मरने के लिए जाती हैं, इसी तरह जो प्लेटलेट्स होती हैं वह कहाँ जाती हैं, ब्लड में ही मर जाती हैं, ब्लड के अंदर, या थोड़ी बहुत या स्प्लीन के अंदर भी चली जाती हैं। स्प्लीन जिसे अपन बोलते हैं प्लीहा, या इसी को बोला जाता है तिल्ली। तिल्ली के अंदर थोड़ी बहुत मरने के लिए चली जाती है। और यहीं पर जिस तरह आरबीसी का क्या होता है, पुनः निर्माण यानी रीजनरेट होती हैं, तो यह ब्लड के अंदर और स्प्लीन के अंदर थोड़ी बहुत रीजनरेट हो जाती हैं। चलिए अब इससे आगे देखते हैं इनकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए, यानी क्वांटिटी बोले तो मात्रा, क्वांटिटी यानी कि मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो मात्रा आप बताओगे इनकी मात्रा समथिंग 4.5 से 5.5 लाख होनी चाहिए। ठीक है, आप बताओगे प्लेटलेट्स की क्वांटिटी यानी मात्रा शरीर के अंदर कितनी पाई जानी चाहिए, 4.5 से 5.5 लाख के बीच में होनी चाहिए। अब देखिए इनका काम क्या है, यानी कि फंक्शन, क्या फंक्शन यानी कि इनका कार्य। तो इनका कार्य आप बताओगे, इनका कार्य है ब्लड क्लोटिंग। यह क्या करवाती हैं, ब्लड क्लोटिंग करवाती हैं। देखिए
ये ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, जब हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, जब शरीर में चोट लगती है तो जिस घाव वाले स्थान से ब्लड बहने लगता है, यानी कि जब रक्त बाहर निकलने लगता है तो कुछ समय के पश्चात आपने देखा होगा कि खून निकलना बंद हो जाता है, यानी रक्त का जमाव हो जाता है, जम जाता है, यानी रक्त का जमना क्या कहलाता है, ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। तो देखिए ब्लड क्लॉटिंग में बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें उपयोग होती हैं, क्या क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग के अंतर्गत। देखिए जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग मैंने बता दिया क्या होता है, चोट लगने पर रक्त का बहाव रुक जाता है, उसी को क्या कहते हैं अपन, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो मैंने एक जब क्या पढ़ाया था, मैंने जब WBC पढ़ाई थी तो उनमें क्या था, उनमें कुछ प्रोटीन्स पाए जाते थे। कौन कौन से, देखिए कुछ प्रोटीन्स पाए जाते, जैसे मैंने बताया था थ्रोम्बिन, 1 नंबर पे प्रोटीन थ्रोम्बिन, नंबर 2 पे प्रोथ्रोम्बिन, 3 फाइब्रिन, कौन, फाइब्रिन, अगला आप बताओगे फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। और ब्लड क्लॉटिंग कौन कौन है, कुछ मिनरल्स है, एक मिनरल्स है, कौन सा है, तो आप बताओगे जो मिनरल्स यानी कि एक खनिज तत्व है, कौन सा है, कैल्शियम, कैल्शियम जिसका क्या होता है, CA से इसे डिनोट करते हैं, कैल्शियम। अब कैल्शियम कहाँ पाया जाता है, ए या बी, जो मिनरल्स यानी खनिज तत्व है वह कहाँ पाई जाती है, अपने ब्लड के अंतर्गत अंदर पाई जाती है। एक होती है, एक विटामिन होता है, कौन सा, एक विटामिन होता है, कौन सा, विटामिन के, और एक अगली चीज होती है, ये होते हैं फैक्टर, कुछ फैक्टर हिंदी में लिखेंगे इनको, कुछ कारक होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं, तो आप बताओगे इसमें कुछ कारक होते हैं, फैक्टर 8 यानी 8 और 9, ये दोनों फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होते हैं, यानी रक्त का थक्का जमाने में क्या होते हैं, या सहायक होते हैं। तो देखिए जो फैक्टर होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हमें बाई बर्थ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, ये बाई बर्थ मिलते हैं, बाई बर्थ मतलब जन्म से मिलते हैं, जन्म से, यानी कि यह हमें क्या होते हैं, माता पिता के द्वारा जब जन्म होता है तो तभी यह हमारे बॉडी में क्या होते हैं, आ जाते हैं, कौन, क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर यानी रक्त का थक्का जमाने में जो कारक होते हैं वो हमें बाई बर्थ मिलते हैं। विटामिन के कहाँ पाया जाता है, आप बताओ, ब्लड के अंदर ही पाया जाता है। कैल्शियम धातु भी ब्लड में पाई जाती है। और एक प्रोटीन मैंने बताए थे जब WBC पढ़ाई थी उस समय, कि जो थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन, यह प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो रक्त का थक्का जमाने यानी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होते हैं। देखिए अब इससे आगे जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस है अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू।